नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ फिलहाल। पहले से तबीयत मेरा थोड़ा सा ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ सब कुछ मिक्स चोखा यानी भरता। तो मैंने यहाँ पे लिए है 2 अंडे और 3 डालूंगी, एक लाना भूल गई तो लाने के लिए चल गई। और पत्ता गोभी, टमाटर, आलू और सारे सब्जी जो है मिक्स करके डाल रही हूँ ताकि जो है भरता थोड़ा सा अच्छा लगे। क्योंकि आज है ना लेट उठी हूँ, बर्तन बहुत ज़्यादा है। कल रात को काम मतलब करने में लेट हो गई थी तो सो गई थी इस वजह से। तो आज छुट्टी भी है सोनू का, 2 दिन का छुट्टी है, बीच में तो संडे आ ही गया। छुट्टी इसलिए है क्योंकि उनके स्कूल की तरफ से पिकनिक जाने वाले हैं, तो मैंने उसे जाने नहीं दिया क्योंकि उसका तबीयत खराब रहती है हमेशा। और अगर बस में जाएंगे वो लोग पिकनिक में तो हवा वगैरह लगने की वजह से ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। तो आज घर पे ही है, इस वजह से लेट उठी हूँ। लेट का मतलब कि 5:30 बज रही है फिलहाल। तो दोस्तों देख सकते हैं ढेर सारा लग रही है मतलब बर्तन की। तो मैंने सबसे पहले चावल इसलिए चढ़ा दिया, बच्चे उठेंगे ना तो खाना मांगेंगे, तो इसलिए सबसे पहले खाना मतलब तैयार रहना चाहिए बच्चे उठने से पहले। यहाँ पे मैं लेके आई बर्तन का छीका क्योंकि बाहर अंधेरा है, ताकि अंदर ही मतलब कर लूँ और वो बर्तन वगैरह अंदर ही रख लूँ तो ठंडा हवा भी नहीं लगेगी, बाहर हवा चल रही है जिससे गेट खुलते हैं ना सर दर्द भी होती है और अभी अंधेरा है तो डर भी लगता है, अकेली हूँ, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम है। लेकिन अंदर लाई तो फिर याद आया कि कुकर में से सीटी अगर निकलेगा ना तो सारे कुकर के पानी की वजह से सब कुछ ख़राब हो जाएगा, बर्तन माजे मजाए। तो इसलिए फिर मैं बाहर रख के आ गई छीके को, नहीं तो अगर अंदर रख के करती तो ठंड वगैरह नहीं लगती। लेकिन ये कुकर ख़राब है और लाऊंगी, देखो 1-2 दिन में देखो पैसा होगा या जाना होगा, कैसे भी करके लाना तो पड़ेगा जो चीज़ नहीं है। और यहाँ पे फिर कुकर सुधरने वाला भी नहीं आता है तो इसे ढक्कन को भी ले जाना पड़ेगा सही कराने के लिए। और अगर अच्छा कुकर बैठ जाएगा, जैसा मैं ढूंढ रही हूँ, उस दिन भी गई थी लेकिन मिला नहीं था, अगर इस दिन मिल जाएगा तो फाइनली लेके आऊँगी। तो यहाँ पे रात का बर्तन है, कांच वगैरह के भी है, चीनी मिट्टी का एक आधे बर्तन। तो इन बर्तनों को करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं बाहर भी गई थी कल थोड़ा सा, इस वजह से भी तो तावा वगैरह भी नीचे था, इसीलिए है ना मैं चावल बना लिया। क्योंकि जब तक तावा मांजूंगी, आटा लगाऊंगी, रोटी तो जल्दी बन जाती है 2 मिनट में, लेकिन सब्जी बनने में बहुत टाइम लग जाती है। और सुबह सुबह सब्जी बनाने लगूंगी तो आधी 1 घंटा वैसे लग जाता है। तो इस वजह से सोचा क्यों ना है ना रोज़ रोज़ रोटी सब्जी तो खा ही था है जब वो स्कूल जाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो फिर आज चावल बना ले। चावल में है ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और वो मीठे भात अगर आप लोग जानते होंगे तो वैसा हो जाएगा तो सही रहता है। और छोटे बच्चे हैं उनको सॉफ्ट चावल ही पसंद है। तो फाइनली देखिए चावल मैंने वहाँ पे चढ़ा दिया, अभी तक सीटी नहीं आई, पता नहीं कुकर का क्या रिएक्शन रहेगा। तो इधर मैंने बर्तन आधा ही मांजा था और धो भी लिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा बर्तन मांज लूँगी और थोड़ा थोड़ा बर्तन धो लूँगी क्योंकि सिंक में जगह नहीं बची है, सिंक भी बहुत छोटा है, मेरे रसोई छोटी है, सिंक छोटी है, तो कोई नहीं काम चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा हो रही है तो गेट को खोलने में भी है ना थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन डर के भी क्या करूं जब अकेली हूं। तो हर रोज़ का काम है, 1 दिन 2 दिन के बाद हो तब तो देख सकते बिल्कुल ही अंधेरा छाया हुआ है। तो एक बार तो सोचा पहले बंद कर दूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि बार बार कौन खोलेंगे कौन बंद करेंगे, खुले रहने दो। और अभी सुबह होने ही वाली है थोड़ी देर में तो कोई दिक्कत नहीं। और लग रहा है आज है ना इतना ज़्यादा अंधेरा देख के कि शायद दिन में है ना धूप नहीं आएगी, और जिस दिन धूप नहीं निकलती है ना दिन में उसी दिन ऐसा होता है क्योंकि बदल छाई हुई होती है, बदल की वजह से है ना इतना ज़्यादा अंधेरा सा दिखता है और सूर्यदेव निकलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है। तो देख सकते हैं मेरे कितने सारा बर्तन जो है मांज कर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों मैं वहाँ पे पूरे बर्तन तो नहीं मांज पाई थी क्योंकि टाइम है ना 7:30 हो चुका था। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी थोड़ा सा मछली बनाने के लिए सब्जी, ताकि सारे दिन खा लूँगी क्योंकि मेरी है ना खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है इसलिए। और मैंने यहाँ पे तेल वगैरह गरम कर लिया था और मछली में नमक हल्दी से मिक्स कर लिया था, तो डाल दिया था। और डालने के बाद में 1-1.5 मिनट हो चुका था तो पलट दिया, तो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। और आज का जो मछली है ना इसे मैंने उस दिन जो लेके आई थी काट के रख दिया था ना, ये वही मछली है, डीप फ्रीज में स्टोर करके रखी हूँ। तो जब इच्छा होती है तब निकाल लेती हूँ और अपना जो है सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। तो 4-5 मिनट के अंदर है ना मछली आराम से फ्राई हो जाती है। तो देख सकते हैं मैंने उतार लिया। और यहाँ पे मेरे लिए भरता बनाने के लिए ना ये हरी मिर्ची ले लिया, ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है लेकिन मुझे स्पाइसी पसंद है, बच्चों के लिए अलग बनाऊंगी लेकिन मेरे लिए ये मिर्ची इसलिए फ्राई कर रही हूँ। और उनकी सब्जी में भी तो मैं मिर्ची वगैरह कम डालती हूँ। और आज है ना मेरा लाल मिर्ची भी ख़त्म हो चुकी है तो इस वजह से मुझे
मुझे हरी मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए था। तो उसी तेल में मैंने डाल दिया है आधे चम्मच जीरा। तो देख सकते हैं जीरा बिल्कुल डार्क हो चुका है, चटकना भी बंद हो गई है। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज काट कर रख लिया था, तो उसे डाल दिया। साथ में 2 चम्मच जो है प्याज का पेस्ट भी डाल दिया। और ये उस दिन जो पीस के रखी थी ना वो, उसी के साथ अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डाल दिया है और टमाटर का भी थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया है। आज है ना मसाला से जो है सब्जी बनाऊंगी, कुछ भी आलू या फिर कुछ भी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही है। और फिर मुझे घर में है ना बहुत सारा काम है, तो इस वजह से आज बिल्कुल ही टाइम भी नहीं हो पाएगा। और गैस को फिलहाल मैं धीमे कर रखी हूँ। और स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और देख सकते हैं लाल मिर्ची खत्म हो चुका है, 1/4 चम्मच जितना निकला है। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में धीमे गैस पर छोड़ दिया है। और देख सकते हैं जो पानी था वो सूख चुका था, मसाला फ्राई कर लिया था मैंने 3-4 मिनट तक। और उसके बाद में ग्रेवी डाल दिया है क्योंकि मुझे झोली बनानी है, मैं खाने वाली हूँ चावल, इसलिए तो चावल के साथ में थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा हो तभी अच्छा लगता है। तो मैंने मछली को भी डाल दिया ताकि वो पकता रहे ग्रेवी के साथ में। खाने वाली जब मैं ही हूँ तो फिर आराम से पकता रहे, क्या दिक्कत है। और जब तक मैं बच्चों की खाना निकाल रही हूँ क्योंकि छोटू उठ चुका है और वो उठते रोने लग जाता है खाने के लिए। आज मेरे पास है ना बर्तन यही है, सोच रही हूँ मतलब चीनी मिट्टी में ही डाल लूँगी क्योंकि बाहर कौन जाए अभी ठंड में। और देखिए गेट खोलूँगी तो ये लोग बाहर जाएगा, फिर अंदर नहीं आएगा। एक बार बाहर चला गया ना तो अंदर लाना बहुत मुश्किल है। और छोटा बच्चा है, इतने ठंड में अगर बाहर जाएगा ना तो हालत ख़राब कर लेगा। तो वो छोटू मांग रहा था सोयाबीन, जो कि गेट में मैं है ना थैली में लाने के बाद में डाल रखी हूँ। तो उसी में से मैं निकाल के उसको 2-4 दे दिया तो वो चला गया है। वो खाना मांगने के लिए ही आता है खास करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है चावल, और मैंने इस थाली में निकाल लिया है अंडा। और यानी जो बच्चे खाएंगे ना, 2 अंडे निकले हैं, 1 टमाटर, थोड़ा सा पत्ता गोभी। अब मैंने एक छोटा सा पत्ता गोभी दिया था, उसमें से आधा पत्ता गोभी निकाल लिया। और बाकी का जो है पित्तल वाली थाली, जो काशी की थाली है ना, पित्तल और काशी का मिक्स होती है, तो उसमें डाल रखी है। लेकिन मुझे इस बात का टेंशन हो रही है कि काशी की थाली में अगर हम खट्टा रखते हैं ना तो सामान भी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि थाली में से है ना पित्तल मतलब निकलने लगता है, अजीब सा स्मेल भी आता है। तो मेरे पास फ़िलहाल है ना सूखा कोई भी बर्तन नहीं था, तो मुझे मजबूरी में वो रखना पड़ा। तो मैंने है ना देख सकते हैं यहाँ पे जो भी पत्ता गोभी टमाटर वगैरह है उसे काट लिया है ताकि छोटे छोटे हो जाए, जिस तरह हम बैंगन की भरता बनाते हैं ना वैसे। तो ले लिया स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 2 बूंद जितना सरसों का तेल, क्योंकि बच्चों का हर चीज़ कम कम डालती हूँ। तो सोच रही हूँ आज थोड़ा मिर्ची ट्राई करो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि कितना लूँ कितना नहीं। चुटकी भर जितना मिर्ची ले, लेकिन फिर भी मुझे डर लगा तो फिर मैंने उसे फेंक ही दिया कि रहने दो। तो फाइनली है ना बच्चों का जो है ना भरता वो मैंने बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता ये लोग खाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ उनके लिए। तो देखिए छोटू यहाँ पे आ चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा बन चुका था भरता, तो उसमें से मैंने आधा रख दिया। जब मैं बनाऊँगी ना भरता तो उसमें ऐड कर दूँगी। तो छोटू खाने के लिए बार बार मांग रहा है कि दे दो खाना दे दो, बार बार मांगे जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ आप जाओ मैं आ रही हूँ, मान नहीं रहा है। और यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ, यानी चावल निकाल रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा निकालूंगी, ठंडे होने के लिए रख दूंगी ताकि मैं जिस टाइम खाऊँ ना उस टाइम मतलब इतना गर्म ना हो। और मेरी सब्जी उधर धीमे गैस पर पक रही है। देखिए छोटू घुस के कैसे बदमाशी कर रहा है। तो इस तरह दोनों बच्चों के साथ काम करते हैं ना, जब जाके लेट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अकेले छोड़ते ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों की थाली हो गई है तैयार, और वो इतनी चावल खाएंगे, इनमें से पता नहीं कितना खाएंगे नहीं खाएंगे, कुछ आइडिया नहीं रहता बच्चों का खाने का। तो इनके खाने में अब थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी घी, लेकिन घी ऐड करने से डर लगता है कि उस सोनू को नहीं दे सकती उसका कोल्ड की वजह से। देखिए छोटू चावल को है ना फू मार रहा है क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लगी है, और सोनू भी। और फ़ोन चालू करके जाने से ना बहुत कुछ हरकतों के बारे में पता लगता है बच्चों का। देखिए मैं चली गई थी अंदर, अभी अभी मैं जैसे एडिट करी ना उस टाइम देखा कि सोनू है ना पीछे से थोड़ा सा चावल खाया, थोड़ा सा सब्जी खाया, और जो भी पानी था ग्लास में वो पिया। तभी वो अंदर जाके खाने के लिए बोला, तो वो खाना नहीं खाया था ठीक से, क्योंकि वो यहाँ से पानी पी के गया था, ग्लास में 1 कप जितना पानी था। तो फाइनली उनको खाना वगैरह खिलाने के बाद में मैं दोबारा से कर रही हूँ अब अपनी तैयारी। और बच्चे वहाँ पे अंदर मोबाइल देख रहे हैं, कार्टून वगैरह। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है प्याज, और जो भी बचा कुछ है सब्जी यानी आलू जो मैंने डाली थी। और ये जो भरता है ना ये रख दूँगी मैं, यानी जो भी लैंग्वेज में आप बोलते हो, चोखा।
और बंगाल में ऐसा होता है जैसे सुबह सुबह के चावल जो बनता है ना पतीले में बनता है, तो उसमें आलू खास करके डाला जाता है और टमाटर वगैरह जो भी मतलब सब्जी होती है ना वो सारी सब्जी डाली जाती है, यानी जो जिनको पसंद है जिस दिन जो हाथ में होता है यानी हाथ के पास में मिल जाता है वो चीज़ डाल देते हैं। फिर उसके बाद में उनका इस तरह चोखा बनाया जाता है। और मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है गाँव साइड में यानी गाँव में वो खास करके ऐसा ही होता है। वो तो मैं यहाँ पे आने के बाद में मैंने खाना छोड़ दिया था, और जब मेरे आदमी रहते थे तो मैं उस टाइम ये सब खाना वगैरह मतलब उनको पसंद नहीं था तो मैं नहीं खाती थी। और जब वो चले गए ना तो फिर मैं अपनी मन मर्जी से खाने लगी हूँ। और मैं 1 साल तक तो है ना ज़िंदा ही नहीं थी, अगर मतलब मैंने ऐसा मान लीजिए कि जैसे मेरे पति छोड़ के गए थे ना, मैं मर सी गई थी, बिल्कुल ही खाना वगैरह छोड़ दिया था पीना, और सोई भी नहीं थी, मतलब बहुत बुरा हाल था, ज़िंदा लाश बन गई थी। लेकिन जैसे मैं कोर्ट में गई ना, लोग कहते हैं कोर्ट में जाने से इंसान की लाइफ ख़राब होती है या फिर कुछ, तो बात तो सही है, कोर्ट में जाने से लाइफ तो ख़राब हो ही जाती है, लेकिन एक बात है, मुझे वहाँ जाने से ज़िंदगी मिली है। कोर्ट में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझ में आया कि मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ, और भी बहुत सी लेडीज़ है जिनकी प्रेग्नेंट है। कोई लेडीज़ ऐसे भी है जो बच्चे गोद में लेके आ रहा है, पेट बहुत ज़्यादा है फिर भी आया जा रहा है, तो उनसे तो बेटर ही हूँ। वो कहते हैं ना कि आप वो चीज़ मत देखो जो भगवान ने आपको नहीं दिया है, ये देखो कि भगवान ने आपको क्या कुछ नहीं दिया है, कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो मैं वो चीज़ सोचने लगी और अपने आप को सँभालने लगी, क्योंकि कोर्ट में बहुत सी हरकतें जो है ना देखने को मिल जाता है, बहुत से लोग आता है और पुलिस वाले भी होता है, कई ऐसे क्रिमिनल वगैरह होता है, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। और जिस दिन मैं कोर्ट जाती हूँ ना तो उस दिन थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके आती हूँ, क्योंकि देखती हूँ लोगों का दुःख दर्द कैसा है, उससे खुद को इन्हें एक्सपीरियंस मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा बातों बातों में थाली तैयार हो गई है। यहाँ पे है चोखा और मछली की सब्जी और साग था, सब कुछ था। तो मैं भी है ना यहाँ पे खाना वगैरह खा के आ गई थी और हाथ वगैरह धो लिया है। सोच रही हूँ सारे कढ़ाई वगैरह खाली करके रख दूँ, क्योंकि घर में चूहा बहुत ज़्यादा है तो मुँह वगैरह देगा। चूहा नहीं भी हो तो भी इस तरह से कढ़ाई उड़ाई में सब्जी रखना ना मुझे कम ही पसंद आता है। जिस दिन टाइम नहीं हो उस दिन भी मुश्किल से रखती हूँ। तो सब्जी जो था मेरे पास, प्याली जो है सूखा नहीं था, अभी अभी बर्तन मांजे थे तो सूखे नहीं थे। सर्दी के मौसम में टाइम तो लग ही जाता है, तो मैंने सब्जी को और दूध को फ्रीज में रख दिया। दूध भी ठंडा हो चुका था, ठंडी के मौसम में वैसे भी जल्दी ठंड हो जाती है, तो लाइट को ऑफ कर दिया और यहाँ पे आ गई। देख सकते बच्चे जल्दी उठ गए थे, इस वजह से एक जना दोबारा सो रहा है, लेकिन उसे नींद नहीं आई, बोल रहा है सोना है। और यहाँ पे छोटू सो चुका है वापस से, और अभी भी सुबह का ही टाइम है, सुबह का 9 बज रही है। तो देख सकते हैं छोटू सो चुका है मेरे तकिए पे बैठा बैठा ही, तो उसे मैं सुलाऊंगी जगह पे। मेरी ऐसी हालत है ना कि सारे दिन काम में ही लग जाती है, इस वजह से बच्चों के साथ भी मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ और ना ही उनको ठीक से खिला पाती हूँ, ना ही गोदी ले पाती हूँ। दुख तो बहुत होता है लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है, नसीब ख़राब है मेरा। तो कोर्ट में जाने से, जैसे उस बात को मैं बताते बताते रह गई, कोर्ट में जाने से बहुत कुछ मिला है मुझे, बहुत सारी सबक मिली है, बहुत सारी बातें समझ में आई है, बहुत कुछ मिला है। तो मैं तो ऐसा कहती हूँ कि मुझे दूसरी बार जो जीने का मौका मिला है ना, वो कोर्ट से ही मुझे प्रेरणा मिली है। और वहाँ पे मैं जाने के बाद में कम से कम आधी घंटा आज भी टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे बहुत मतलब अच्छा फील होता है। वहाँ पे लोगों को देखती हूँ और भी औरतों से बातें वगैरह करती हूँ तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद में फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, लोग है ना ऐसे करते रहते हैं, यानी जो आदमी होता है ना और भी औरतों के साथ ऐसी हरकतें होते हैं, और मेरा तो फिर भी ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज मॉर्निंग की रूटीन, जो कि 9 बजे तक काम खत्म हो चुका है। तो आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। नमस्ते।